नमस्कार। आज हम इनॉक्स विंड लिमिटेड से जुड़े कुछ स्रोतों पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये कंपनी भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र में है। बिल्कुल। हमारे पास इसकी प्रोफाइल है, कुछ वित्तीय आंकड़े हैं स्क्रीनर वगैरह से, और कुछ हाल की घोषणाएं भी। तो कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि कंपनी का काम क्या है, कैसा चल रहा है आजकल और आगे क्या हो सकता है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा वैसे भी इतना जरूरी सेक्टर है। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं ये स्रोत क्या बताते हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है, मतलब सीधा सीधा क्या काम है इनका? देखिए, ये बनाते हैं पवन चक्की, विंड टरबाइन जनरेटर्स, मतलब WTGs। अच्छा। और सिर्फ बनाते नहीं, पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए पूरा समाधान देते हैं। पूरा समाधान मतलब? जैसे साइट चुनना। हाँ, साइट खोजना, टरबाइन लगाना और फिर उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस, O&M जिसे कहते हैं, सब कुछ। अच्छा, मतलब A to Z। हाँ। और ये टरबाइन के जो जरूरी हिस्से होते हैं, ब्लेड, टावर। हाँ, नैसल, हब, ब्लेड सेट, टावर, ये मुख्य चीजें भी खुद बनाते हैं। इसीलिए इन्हें टर्नकी समाधान प्रोवाइडर कहते हैं। ओके, टर्नकी। हाँ। वो इनकी एक सब्सिडरी भी है शायद, इनॉक्स ग्रीन। हाँ, बिल्कुल। इनॉक्स ग्रीन इनकी सहायक कंपनी है, वो O&M का काम संभालती है। और उसमें इनकी हिस्सेदारी करीब 61% है ना? जी, लगभग 61%। ठीक है। और अभी ये किस तरह की टरबाइन बना रहे हैं, मतलब क्षमता के हिसाब से? फिलहाल जो इनके पास है वो 2 मेगावाट और 3 मेगावाट क्षमता वाली टरबाइन है। 2 और 3 मेगावाट। और यही एक जरूरी बात है, स्रोत बताते हैं कि कंपनी 4.x मेगावाट प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की तैयारी में है। ओह, 4.x मतलब और ज्यादा क्षमता वाली। हाँ, काफी ज्यादा। ये इनके भविष्य के विकास और बाजार में इनकी स्थिति के लिए बहुत अहम हो सकता है। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, अब जरा आंकड़ों पर आते हैं, फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। कुछ अच्छी चीजें दिख रही हैं। हाँ, कुछ पॉजिटिव्स हैं, जैसे कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है, ये एक अच्छी बात है। हाँ, कर्ज कम होना तो हमेशा अच्छा होता है। और तिमाही नतीजों में भी सुधार की उम्मीद है, बल्कि हाल में दिखा भी है। पिछले कुछ क्वार्टर में नुकसान था, लेकिन मार्च 2024 वाली तिमाही में ये मुनाफे में आ गए। अच्छा, मुनाफे में। और वो 5 साल का प्रॉफिट CAGR कैसा है? हाँ, पिछले 5 साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट प्रॉफिट का वो करीब 29% रहा है। अच्छा है। ठीक है। तो ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं क्या? बिल्कुल। गहराई में देखें तो कुछ चीजें सोचने वाली हैं। जैसे स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के करीब 4.47 गुना पर ट्रेड कर रहा है। 4.47 गुना, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? हाँ, कुछ विश्लेषकों को ये महंगा लग सकता है। और देखिए, पिछले 3 साल का औसत रिटर्न ऑन इक्विटी ROE वो नेगेटिव रहा है, -3.54%। नेगेटिव ROE मतलब शेयर होल्डर के पैसे पर रिटर्न नहीं बना? पिछले 3 साल के औसत में तो नहीं, हालांकि सबसे हाल का ROI वो सुधरा है, वो 13.2% है। तो ये एक मिक्स सिग्नल है। मिक्स सिग्नल। और एक वो देनदार दिनों वाली बात भी है शायद। हाँ, वो एक बड़ी चिंता है। डेटर डेज 276 दिन है। 276 दिन मतलब पैसा वापस आने में 9 महीने। करीब करीब उतना ही। हालांकि ये पहले से कम हुए हैं, पर ये अभी भी काफी ज्यादा है। इससे वर्किंग कैपिटल पर बहुत दबाव पड़ता है। सही बात है, कैश फ्लो की दिक्कत हो सकती है। और इसी बीच एक और बात दिख रही है, प्रमोटर होल्डिंग का क्या? हाँ, वो भी एक पॉइंट है। पिछले 3 सालों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी घटी है, करीब 19.3%। ओह, 19.3% कमी। जी, तो एक तरफ कर्ज कम हो रहा है, ऑर्डर अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये ऊंचा वैल्यूएशन, ये देनदार दिन और प्रमोटर की घटती हिस्सेदारी, ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति बनाते हैं। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लग रहा है। लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है, ऑर्डर्स। हाँ, ऑर्डर बुक तो वाकई मजबूत दिख रही है। Q4 FY24 तक का आंकड़ा है 2656 मेगावाट। 2656 मेगावाट? जी, ये तो काफी बड़ा है। हाँ, काफी बड़ा है, और इसमें कुछ बड़े नाम शामिल हैं। फरवरी 2024 में CESC से 1500 मेगावाट का ऑर्डर मिला। 1500 मेगावाट एक ही ऑर्डर से? जी, और फिर अप्रैल 2024 में हीरो फ्यूचर एनर्जीज से भी 210 मेगावाट का रिपीट ऑर्डर मिला है। रिपीट ऑर्डर मतलब पहले भी काम कर चुके हैं उनके लिए? और क्लाइंट्स कौन हैं इनके? बड़े नाम हैं, टाटा पावर, अडानी, NTPC, ये सब इनके ग्राहक हैं। ओके, तो ग्राहक तो अच्छे हैं। और O&M कारोबार का क्या? हाँ, उसको भी बढ़ाने की योजनाएं हैं।
FY24 से FY26 तक हर साल करीब 1000 मेगावाट ONM में जोड़ने का लक्ष्य रखा है इन्होंने। तो ग्रोथ की योजनाएं तो हैं। अच्छा, कंपनी की बनावट में भी कुछ बदलाव हुए हैं ना हाल में? वो विलय वाली बात। हाँ, अप्रैल 2024 में इनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड का इनॉक्स विंड लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी मिली है। ओके, विलय हो गया। और उसी महीने अप्रैल 2024 में ही 3.1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का भी प्रस्ताव आया था। 3.1 बोनस। हाँ, और एक बात और, इनको अपने मूल समूह इनॉक्स ग्रुप का समर्थन है और प्रमोटर होल्डिंग की जो संरचना है, FY24 में IWEL 53%, प्रमोटर परिवार 18.02%, ये कुछ हद तक स्थिरता देती है। हाल में एक खबर ये भी थी कि विलय के बाद इनॉक्स लीजिंग ने कुछ शेयर खरीदे हैं। इसे शायद प्रमोटर के भरोसे के तौर पर देखा जा सकता है। अच्छा, तो वो हिस्सेदारी घटने वाली बात के बीच एक पॉजिटिव संकेत है। हाँ, कह सकते हैं। ये थोड़ा मिला-जुला सिग्नल देता है। तो अगर हम इन सब स्रोतों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है, मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि इनॉक्स विंड भारत में पवन ऊर्जा का एक अहम खिलाड़ी है, पूरा समाधान देता है। हाँ। हाल में वित्तीय स्थिति थोड़ी सुधरी है, कर्ज कम हुआ है, ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। और नई तकनीक 4.x MW और O&M में विस्तार की योजनाएं भी हैं। बिल्कुल, लेकिन वही बात, पिछली अस्थिरता और कुछ वित्तीय मैट्रिक्स जैसे कि वो देनदार दिन और स्टॉक का वैल्यूएशन, इन पर नजर रखनी होगी। सही कहा। तो मतलब मौके भी हैं और चुनौतियां भी हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बड़े ऑर्डर और नई उच्च क्षमता वाली टरबाइनों 4.x MW की तरफ बढ़ने की बात तो करते हैं। अब भारत के जो बड़े नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सोचने वाली बात यह है कि ये कंपनी इस बड़ी ऑर्डर बुक और नई टेक्नोलॉजी को कितनी कुशलता से, मतलब कितने प्रभावी ढंग से स्थायी मुनाफे और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बदल पाती है, खासकर वो पिछली वित्तीय मुश्किलों और देनदार दिनों वाली वर्किंग कैपिटल की जरूरत को देखते हुए। एग्जैक्टली। यही वो सवाल है जिसका जवाब भविष्य के प्रदर्शन को समझने के लिए जरूरी होगा। क्या वो इस मौके को असलियत में बदल पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर निवेशकों और बाजार की नजर रहेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। हाँ, शुक्रिया।